हाँ तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हनी बी, यानी जो आपकी मधुमक्खी है उसमें सामाजिक संगठन। तो जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें मैंने मधुमक्खी का सामाजिक संगठन है, उसमें उसका क्लासिफिकेशन, कितने प्रकार की स्पीसीज होती हैं, इनके बारे में बताया था। और जो आज का वीडियो है उसमें मैं आपको जो हनी बी है उसमें कास्ट निर्धारण को बताऊंगा कि जो आपकी हनी बी होती है या मधुमक्खी होती है वो डिप्लॉयड होती है, यानी द्विगुणित होती है। उसमें क्रोमोसोम्स की संख्या हम देखेंगे तो 32 होती है। और जो आपका मेल होता है या ड्रोन होता है या नर होता है वो हैप्लॉयड होता है, यानी अगुणित होता है, यानी एन होता है। क्रोमोसोम्स की संख्या 60 होती है। तो जब इसमें कास्ट निर्धारण होता है उस समय जो आपकी रानी डिप्लॉयड होती है, द्विगुणित होती है, उसमें समसूत्र विभाजन के द्वारा एन 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 यानी 16 क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। यदि ये जो अगुणित जो अंडा है, डिप्लॉयड एग होंगे, द्विगुणित अंडे होंगे, और वो हैप्लॉयड वो क्रोमोसोम्स होंगे। तो यहाँ जो आपका अगुणित अंडा है, यानी जो रानी है, फीमेल है, उसका जो आपका अगुणित अंडा है उसको, उसमें अगर नर के द्वारा फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, यानी उसको क्रोमोसोम्स नहीं मिलता है, या अंडा और जो आपका क्रोमोसोम्स है उसका संयोजन नहीं होता है, मिलन नहीं होता है, तो जो हैप्लॉयड अंडा है जो रानी का वो या फीमेल का, वो पार्थेनोजेनेसिस द्वारा यानी एनिसिक जनन के द्वारा मेल या ड्रोन का निर्माण करता है। तथा जो और अगर यदि जो रानी है आपकी फीमेल है उसका जो हैप्लॉयड यानी जो एनिसिचित अंडा है उसका फर्टिलाइजेशन हम मेल या नर या ड्रोन के जो क्रोमोसोम्स है उसके द्वारा फर्टिलाइजेशन करा देते हैं, तो जो आपका रानी है उसका जो फर्टिलाइज्ड एग होगा वो द्विगुणित होगा। अगर जो आपका फर्टिलाइज्ड एग है यानी जो निषेचित अंडा है उसको, फीमेल का अगर निषेचित अंडा है उसको अगर रॉयल जेली भोजन के रूप में रॉयल जेली दिया जाता है तो उसके द्वारा क्वीन यानी रानी का निर्माण होता है, और जो वो द्विगुणित होती है। और अगर यदि फर्टिलाइज्ड एग है, निषेचित अंडा है, उसको हम नॉर्मल फूड देते हैं यानी पोलन ग्रान देते हैं, तो उसके द्वारा वर्कर्स का निर्माण होता है, यानी श्रमिक का निर्माण होता है, वो भी द्विगुणित होते हैं और वो स्टेराइल होते हैं यानी बंद होते हैं, यानी जननक्षम नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका मधुमक्खी है, हनी बी है, उसमें जो मेल है या ड्रोन है वो हैप्लॉयड होते हैं, तथा जो आपकी रानी यानी क्वीन एंड जो वर्कर हैं वो द्विगुणित होती हैं। इस तरह इसमें कास्ट का निर्धारण होता है कि पहला है क्वीन यानी रानी, यानी यह फर्टाइल फीमेल होती है, यानी जनन योग्य होती है सामान्यतः एक कॉलोनी में, और एक कॉलोनी होती है। कॉलोनी से यहाँ मतलब है एक छत्ता में, एक कॉलोनी में एक रानी पाई जाती है और रॉयल जेली से अपना पोषण प्राप्त करती है। इसका मात्र कार्य अंडे उत्पादित करना है और रानी का केवल कार्य होता है वो है अंडे उत्पादित करना। मादा आकार में काफ़ी बड़ी होती है, इसकी लंबाई 15 से 20 mm होती है, इसका उदर बड़ा व नुकीला होता है। यह आकार में काफ़ी बड़ी होती है, लंबाई में 15 से 20 mm होती है, इसका उदर बड़ा व नुकीला होता है, इसमें छोटी टांगें व छोटे पंख पाए जाते हैं। काफ़ी बड़ी होगी, लंबाई में 15 से 20 mm होगी, उदर बड़ा व नुकीला होगा, छोटी टांगें व
छोटे पंख पाए जाते हैं। रानी अपने जीवन काल में एक बार मैथुन करती है। वह एक मैथुन में नर द्वारा 2 करोड़ शुक्राणु प्राप्त कर लेती है। जो रानी होती है वो अपने जीवन काल में केवल एक बार कॉपुलेशन करती है या मैथुन करती है। वह एक मैथुन में नर द्वारा 2 करोड़ अंडे प्राप्त कर लेती है। रानी द्वारा 2 प्रकार के अंडे दिए जाते हैं। एक होता है फर्टिलाइज्ड एग, दूसरा होता है अनफर्टिलाइज्ड एग, यानी अनिषेचित अंडे तथा निषेचित अंडे। रानी प्रतिदिन 1500 से 2000 अंडे देती है और अपने जीवन काल में यानी 2 से 5 वर्ष में एक रानी 15 लाख अंडे देती है। रानी प्रतिदिन 1500 से 2000 अंडे देती है और अपने जीवन काल में यानी 2 से 5 वर्ष में एक रानी 15 लाख अंडे देती है। रानी द्वारा दिए गए अनफर्टिलाइज्ड एग अनिषेचित अंडे पार्थेनोजेनेसिस द्वारा ड्रोन या मेल को उत्पन्न करते हैं और इस प्रकार नर हैप्लॉइड होता है और इस प्रकार के पार्थेनोजेनेसिस को अरहेनोटॉकी कहते हैं। 1 नंबर में वो आपसे पूछेगा, नंबर 1 पूछेगा कि पार्थेनोजेनेसिस यानी अनिषेक जनन क्या है, यानी अनफर्टिलाइज्ड एग यानी अनिषेचित अंडे से ड्रोन या मेल को उत्पन्न करते हैं और ये हैप्लॉइड होते हैं। और इस प्रकार का जो पार्थेनोजेनेसिस का जो अनिषेक जनन का प्रकार है उसको हम अरहेनोटॉकी यानी अनिषेक प्रजनन कहते हैं। फर्टिलाइज्ड एग, दूसरा है फर्टिलाइज्ड एग यानी निषेचित अंडे के द्वारा मादा का परिवर्तन होता है। रॉयल जेली प्राप्त होने पर यह क्वीन में परिवर्तित होते हैं। वह सामान्य भोज्य पदार्थ परागण मिलने पर यह बंद मादा यानी स्टेराइल फीमेल या वर्कर्स श्रमिक का निर्माण करते हैं। दूसरा आपका है फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग है उससे फीमेल का परिवर्तन होगा, डेवलप होगा। अगर फर्टिलाइज्ड एग है उनको अगर रॉयल जेली भोजन के रूप में दिया जाता है तो क्वीन में परिवर्तित होते हैं और अगर सामान्य भोजन जैसे परागण मिलते हैं तो स्टेराइल या बंद फीमेल में वो वर्कर्स का निर्माण करते हैं जो कि स्टेराइल होते हैं, बंद होते हैं। सेकंड है आपकी थर्ड है श्रमिक या वर्कर्स। यह आकार में है क्वीन यानी रानी, वे ड्रोन से छोटे होते हैं। ये स्टेराइल फीमेल होती है यानी बंद ये मादा होती हैं। यह आकार में क्वीन व ड्रोन से छोटे होते हैं। यह स्टेराइल फीमेल यानी बंद मादा होती हैं। इनमें जननांगों का विकास नहीं होता है और ये डिप्लॉइड होती हैं तथा इनमें किसी प्रकार के जननांगों का विकास इसमें नहीं होता है तथा ये डिप्लॉइड होती हैं। तथा जो आपके श्रमिक हैं, वर्कर्स हैं, इनके परिवर्धन में 21 दिन का समय लगता है। यानी एक श्रमिक या जो वर्कर्स है उसके कंप्लीट डेवलपमेंट में परिवर्धन में 21 दिन का समय लगता है। और ये जो इसका 21 दिन का जो समय लगेगा वर्कर्स के परिवर्धन में, उसको 21 दिन का समय लगता है। तथा जो वर्कर्स हैं उनको कार्य के आधार पर हम निम्न कैटेगरी श्रेणियों में बांट सकते हैं। वर्कर्स को, श्रमिकों को कार्य के आधार हम निम्न श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहली है आउटडोर श्रमिक, यानी जो पहली आउटडोर श्रमिक है ये अधिकांश समय अपनी जो छत्ता होगा जिसको आप कॉलोनी इनकी बोलते हैं उससे बाहर रहती हैं। यानी इनका कार्य परागकण, रस, जल आदि को लाने का कार्य करती हैं। यानी आउटडोर श्रमिक होती हैं ये परागकण, रस यानी जूस, वाटर लाने का कार्य करती हैं। तथा जो इंडोर श्रमिक होते हैं उनको हम कार्य के आधार पर 6 कैटेगरीज में, श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला है नर्सरी बी, यानी जो नर्सरी बी होती है वह रानी व अन्य परिवर्तित अवस्थाओं की देखभाल करना है। यानी जो पहली कैटेगरी है इसमें नर्सरी बी, उसका कार्य है रानी व अन्य परिवर्तित यानी परिवर्धन की जो अवस्था हैं उनकी देखभाल करना है। दूसरा है बिल्डर बी, यह मोम श्रवण द्वारा छत्ते का निर्माण करती हैं।
दूसरा है बिल्डर बी, ये मोम श्रवण द्वारा छत्ते का निर्माण करती हैं। तीसरा है रिपेयर्स बी, ये छत्ते की मरम्मत करती हैं। रिपेयर्स बी, ये छत्ते की मरम्मत करती हैं। चौथा आपकी है क्लीनर्स बी, ये छत्ते की सफाई करते हैं। पांचवा आपका है फैनर्स बी, यानी ये गर्मी में पंखों द्वारा हवा प्रदान करती हैं। और लास्ट आपकी है गार्ड बी, ये छत्ते के प्रवेश द्वार पर पहरा देना व सुरक्षा प्रदान करना इनका कार्य होता है। यानी जो इंडोर श्रमिक हैं उनकी 6 कैटेगरी हैं। नर्सरी बी है वो रानी व परिवर्तन अवस्थाओं की देखभाल करती है। बिल्डर बी है वो मोम के द्वारा छत्ते का निर्माण करती है। रिपेयर्स बी है वो छत्ते की मरम्मत करती है। क्लीनर्स बी है वो छत्ते की सफाई करती है। और फैनर्स हैं वो गर्मी के टाइम में छत्ते को हवा प्रदान करती है। और गार्ड बी वो प्रवेश द्वार पर पहरा देना व सुरक्षा प्रदान करने का कार्य गार्ड बी करती है। यह संपूर्ण कॉलोनी के लिए अनेक कार्य करते हैं तथा ये जो आपके वर्कर्स हैं वो कॉलोनी के लिए अनेक कार्य करते हैं, जैसे पादपरस का संग्रहण, परागकण का संग्रहण, कॉलोनी के सुरक्षा प्रदान करना, कॉलोनी की सफाई करना, रानी अंडों कैटरपिलर की देखभाल करना, छत्ते का निर्माण करना और छत्ते की मरम्मत करना आदि। तथा जो आपकी वर्कर्स होती हैं उनमें स्ट्रिंग व वैक्स ग्लैंड पाई जाती हैं। स्ट्रिंग यानी डंक, यानी स्ट्रिंग एंड वैक्स ग्लैंड इनमें पाई जाती हैं। और जो आपका